बस सबको राम राम। आज हमारी सरकार का यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार का 1 वर्ष पूरे होने पे 12 तारीख से 17 तारीख तक पूरे राजस्थान के अंदर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज युवा महोत्सव और रोजगार मुख्यमंत्री रोजगार के तहत लगभग 50,000 के आसपास लोगों को, बच्चों को जिन्होंने नौकरी, उनके लिए आज हमने नियुक्ति पत्र दिया। कल किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। 14 तारीख को महिला और 15 तारीख को हमारे जो श्रम विभाग से संबंधित जो भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम चालू किए, उनके हम हर संभाग पे मुख्यमंत्री जी इसको जा रहे हैं। हर जिले के ऊपर प्रभारी मंत्री सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। पिछले 1 वर्ष के अंदर हर क्षेत्र के अंदर राजस्थान सरकार ने जो डबल इंजन की सरकार बनने के बाद में जो प्रोग्रेस ली है, 2018 के अंदर सरकार बदलने के बाद में राजस्थान में विकास की गति जो रुक गई थी, और जिस तरह से कई ऐसी घोषणाएं की जो उन्होंने घोषणा वह भी काम नहीं कर पाए, उनको वापस गति देने का इन 1 साल के अंदर हमारी सरकार ने काम किया है। सबसे बड़ा काम हमारी सरकार ने, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं और रोजगार देना मुख्य काम रहता है। रोजगार के लिए 5 साल जो पिछले थे उनके अंदर उन्होंने लगभग 1 लाख से ज़्यादा भर्तियाँ नहीं कर पाए। हमारी सरकार बनने के बाद के अंदर सबसे पहले हमारे प्रधान मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य लिया कि मैं इन 5 सालों में 4 लाख तो सरकारी नौकरी दूंगा और लगभग 6 लाख बच्चों को अप्रत्यक्ष रूप में इंडस्ट्री के रूप में कहीं उनको रोजगार दूंगा। इस लक्ष्य के लिए लगभग अब तक हमारी सरकार ने 80,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र जारी कर चुके हैं, और बाकी लगभग 60,000 पदों के लिए अलग से हमने भर्ती निकाल दी है, जिनका समयवार कैलेंडर जारी कर दिया, जिसमें बच्चे को ये पता रहेगा कि मेरा इस तारीख को मेरा एग्जाम होगा, इस तारीख को रिजल्ट आएगा, इस तारीख को मैं नौकरी पे चले जाऊंगा। ये सारा लक्ष्य हमारी सरकार ने तय किया। सबसे बड़ा जो काम 5 साल के अंदर जो सरकार ने किया कांग्रेस सरकार के समय में, कि बच्चा एग्जाम देने की पूरी तैयारी करता था, बाकी उसको ये पता नहीं था कि वास्तव में मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, मैं इतनी मेहनत के बाद में रिजल्ट सही आएगा ही नहीं आएगा। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि लगभग 17 परीक्षाएं सरकार में 17 के अंदर ही कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ, और उसके लिए हमारा गांव का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा एक तरह से ऐसा ही हो गया, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। तो सबसे पहले हमारी सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले एक घोषणा पत्र जारी किया था। संकल्प पत्र में हमने वादा किया था कि सबसे पहले जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया उनका खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि अब तक हमने जितनी भी परीक्षाएं हुई है, मैक्सिमम परीक्षाओं के अंदर हम उनके जांचें भी की है, जो दोषी उनको जेल भी डाल रहे हैं, कई परीक्षाओं को हमने रद्द भी किया है, और उसमें किस तरह से सुधार हो ये करते हुए अभी जो भी परीक्षाएं हो रही है, लगभग हमारे अभी तक जो भी एग्जाम में इनके अंदर बहुत पारदर्शिता तक है। कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिसमें कोई हमारे ऊपर उंगली उठा सके। अप्रत्यक्ष रोजगार की मैं बात करूं, जब तक यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, जब तक यहाँ पे कोई रोजगार सृजित नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं दे सकते। पहली बार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने, पिछली सरकार उन्होंने भी बिजनेस रोजगार के समिट चालू किए, इन्वेस्टमेंट समिट पिछली सरकारों ने किए, बाकी उनके अंदर कोई भी काम नहीं कर पाए। बाकी वो हमेशा करते थे सरकार के जब जाने से पहले, जो कभी धरातल पे उतर ही नहीं पाते थे। हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा चैलेंजिंग रूप में इसको लिया, और पिछले 7 महीनों से इसमें टारगेट दिया, अधिकारियों को टारगेट दिया, मंत्रियों को टारगेट दिया, और उन्होंने बाहर विदेशों में भी जाके किस तरह से हमारे प्रवासी किस तरह से राजस्थान को ऐसा माहौल बने, उनको किस तरह से उनको विश्वास में लिया, वहाँ पे भी
इन्वेस्टमेंट समिट वहाँ पे की। देश के बड़े बड़े शहरों में, बॉम्बे में, दिल्ली में, बेंगलोर में, जहाँ जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे मंत्री गए, वहाँ पे उन लोगों को विश्वास दिलाया कि राजस्थान के अंदर हम आपको जो कमियाँ थी उसको दूर करेंगे। सबसे बड़ी जो कमी थी यहाँ पे पानी, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत ज़्यादा कमी थी। जबकि राजस्थान राज्य पूरे देश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा जमीन यहाँ उपलब्ध है, उसके बावजूद भी यहाँ कोई इन्वेस्टर नहीं आता था। प्रवासी भारतीयों को भी हमने बाहर थे, जो अपने राजस्थान से बाहर देश के अंदर कहीं दूसरे राज्यों में काम, उनको भी हमने बुलाया और लगभग 35 लाख करोड़ के MOU हमारी सरकार ने उनसे किए। उनको विश्वास दिलाया कि आने वाले 4 सालों के अंदर हम बिजली की जो कमी थी, क्योंकि अब तक बिजली का जो प्रोडक्शन 26,000 मेगावाट पिछले आज़ादी के बाद में अब तक हुआ था और हमारी डिमांड उससे ज़्यादा थी। हमारी सरकार ने लक्ष्य तय किया कि आने वाले समय में हम लगभग 32,000 मेगावाट बिजली का अलग से उत्पादन करेंगे और उस पर हमारी सरकार ने काम चालू भी कर दिया। लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का MOU हमारी सरकार ने नवरत्न कंपनी भारत की उनसे करके वो काम चालू हो गया। आने वाले 2 साल में हम कृषि के अंदर भी दिन में बिजली देंगे और आने वाले 4 साल में बिजली को हम आत्मनिर्भर ही नहीं बनाएंगे, उद्योगों को हम बहुत सस्ती दर पे बिजली भी देंगे, जिससे उनको यहाँ इन्वेस्ट करने में दिक्कत नहीं आए। सबसे बड़ा जो पानी की दिक्कत थी, जो पिछली हमारी सरकार वसुंधरा राजे जी के टाइम में हमने ERCP लगभग 21 जिलों में पीने का पानी, सिंचाई के लिए लगभग 4 लाख हेक्टेयर पानी और इंडस्ट्री के लिए पानी की जो योजना बनाई थी, 5 साल तक पिछली कांग्रेस सरकार ने उसको लटकाए रखा, उस पर उन्होंने काम नहीं किया। हमारी सरकार बनने के बाद में सबसे पहले उसमें हमने काम किया, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो उसके लिए पानी की आवश्यकता मूलभूत रहती है। उसके लिए हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव जी के साथ में बैठ के उस पर हमने काम किया और आज उसका हमने टेंडर भी लगा दिए, उसके वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए और 17 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं और उनका शिलान्यास भी करने जा रहे हैं। और जो बाकी जो उसके जो काम उसके भी टेंडर हम 17 तारीख को लगाने जा रहे हैं। तो वो एक महत्वपूर्ण योजना, वो भी हम उस पर काम चालू कर दिया। जो ये कहते थे कि आपने मूल जो उसकी योजना के अंदर में लगभग 2400 MCM पानी मिलना था, ये कहते थे कि आपको 1700 MCM पानी मिलेगा, आपने गलत एग्रीमेंट कर लिया। जबकि मैं आज आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को बताना चाहता हूँ कि लगभग हम उसमें 2400 से ज़्यादा बढ़ के लगभग 4000 MCM पानी में मिल रहा है, क्योंकि उसकी डिटेल प्रोजेक्ट बनाए, इतना पानी हमें उपलब्ध होगा। इसके साथ साथ पानी के लिए जो ताजे वाला हेड से यमुना का पानी आता है, जिसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर जिलों के अंदर पीने के पानी की जो क्राइसिस थी, वहाँ पे जो दिक्कत थी, उसके लिए भी लगभग 500 MCM पानी वहाँ से भी हमारी सरकार ने उनसे जल्दी MOU करके वो भी लाने का काम कर रहे हैं। जो हमारा माई का जो पानी बह के गुजरा जाता है, उस पर भी हमारे मुख्यमंत्री ने काम चालू कर दिया, उसकी PPR बनाए। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो भी हमारे इन्वेस्टर यहाँ पे आएगा उनके लिए हम पानी भी उपलब्ध कराएंगे, बिजली भी सस्ती दर पे उपलब्ध कराएंगे और सबसे ज़्यादा जो हमें जो वरदान है कि यहाँ हमारे ज़मीन काफ़ी उपलब्ध है, ये भी हम उनको उपलब्ध करा के जल्दी से जल्दी जो MOU के उनको करेंगे। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक अलग विभाग बनाने की भी कल घोषणा की थी, जिसमें जो भी इन्वेस्टर आए तो उनकी जो भी तकलीफ हो उसको तुरंत उनका सोल्यूशन हो, जिससे यहाँ इंडस्ट्री लगे और हमारे बच्चों को, युवाओं को जो हमारा राजस्थान छोड़ के बाहर जाते हैं तो उनको रोजगार मिले। इस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। सबसे बड़ा जो किसानों के जो कल्याण के लिए, किसान कल्याण के लिए जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों की आमदनी दुगनी करने का जो लक्ष्य दिया था, 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने किसानों की सुध ली। चाहे जमीन की जो भी तत्वों की कमी, उसकी जांच के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना हो, समर्थन मूल्य बढ़ाना हो, समर्थन मूल्य पे उसको खरीद करना हो, या उनका इंश्योरेंस करना हो, आपदा में किसान के कोई नुकसान होता है उसका पूरा मुआवजा देना हो, ये सारी योजनाएं लागू करी थी। उसको आगे बढ़ाते साथ साथ उन्होंने आखिरी में 2019 में आते उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लागू करी थी। हर किसान को 6,000 रुपये साल को देने का उन्होंने दिया था। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के चुनाव से पहले हमने हमारे
संकल्प पत्र में वादा किया था कि हम किसान को 6,000 के अलावा 6,000 रुपये और देंगे। उसमें हमने 6,000 की 2,000 की किस्त हमने हमारे इस बजट में की थी, एक किस्त हम दे चुके, एक किस्त कल 1,000 रुपये की कल लगभग 65 लाख किसानों के 13 तारीख को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी अजमेर के अंदर काइड में जो कर रहे हैं उसमें हम जारी करेंगे। आने वाले टाइम में इसको 2,000 के अलावा फिर 4,000 करेंगे, 4 के साथ 6,000 करेंगे, तो 12,000 रुपये जो लग सकती है वो भी हमारी सरकार करने जा रही है। गेहूं का हमने बोनस भी हमने लगभग 125 रुपये बढ़ाने किया था। आने धीरे धीरे जो गेहूं को हम लगभग 2,800 तक लेके जाएंगे, किसान की वो भी आमदनी बढ़ेगी। इसके साथ साथ किसानों को जो खाद की कमी है उसके लिए भी हमने अलग से फंड बनाया। किसानों को जागृत करने के लिए नैनो यूरिया के लिए कई किसानों को हम उसके लिए उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि नैनो यूरिया से हमारी ज़मीन भी खराब नहीं होती है और कम खाद के अंदर ही हमारी ज़्यादा फसल प्रॉपर वो ड्रिप इरीगेशन पे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो आप सब लोगों को नागौर वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि नागौर में जो पानी की जो कमी है, मार्च 2024 को जो जेजेएम का काम था, जल जीवन मिशन का काम था, वो पूरा करना था, ये कर नहीं पाए। पिछले 6 महीने से हमने प्रयास किया, अब उसकी हमें परमिशन मिली है। और जो हमारे यहाँ पे जो एक हेड रेगुलेटर था लगभग जिसकी वजह से हमारे यहाँ नागौर में पानी नहीं आ रहा था, उसके हमने टेंडर भी हमने खोल दिए, बहुत जल्दी उसके वर्क ऑर्डर भी दे रहे। कि पहले बड़े टेंडर लगाए थे उसमें कोई क्वालिफाई नहीं हो पाया था, और उसके छोटे टुकड़े करके अलग अलग टेंडर बिडर भी आ गए, तो भी हम जल्दी करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो अगर हमारा पानी जो हमारे मुख्यमंत्री जी योजना बनाई है ताजेवाले से आने के बाद में चूरू, सीकर और झुंझुनू का पानी जो राजस्थान केनाल से जो आता है उस पानी को बचा के हम कोशिश करेंगे नागौर में आए। और जो हम पहले फ्लड इरिगेशन करते हैं, फ्लड इरिगेशन का मतलब है कि कोई भी पानी सीधे खेत में देते हैं, उससे पानी की खपत लगभग 70% ज़्यादा होती है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले टाइम में हम राजस्थान पूरी केनाल के जितने भी सिंचाई क्षेत्र उसको हम ड्रिप पे ले जाएं, फवारा पे ले जाए, जिससे जितना पानी बचे तो जो क्षेत्र हमारा राजस्थान का, क्योंकि नीचे 21 जिले आ गए, राजस्थान केनाल जाएगा, नागौर एक सबसे बड़ा भूभाग है और सबसे ज्यादा जमीन यहाँ पे किसानों की, उस जमीन में पानी कैसे आए। तो ये डांगा जी, लक्ष्मण जी, हमारे बागरी जी सारे बैठे, तो ये सबको लग रहा है कि हमारे यहाँ जब भी आता हूँ एक ही चीज मांग करते हैं कि हमारे पीने का पानी तो लाओगे आप, हो सकता है समय लग रहा है, बाकी हमारे खेतों में पानी है। इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे उस पानी को जो पहले जो सिंचाई होती है उसको पद्धति बदले, उसको हम फवारा पे ड्रिप पे ले जाए, तो जितना पानी बचे तो हम इससे नागौर जैसा जो क्षेत्र हमारा नागौर है, जो भी हमारा जो बचा उस क्षेत्र के अंदर में ताकि यहाँ पे किसानों को उपज बढ़ाए, ये भी हमारी सरकार करने जा रही है। हम रोड सेक्टर की बात करें तो पिछले जब विधानसभा के अंदर जब हम आए, क्वेश्चन लगाया था, कई विधायकों ने क्वेश्चन लगाया था कि हमारा ये रोड कब बनेगी। तब मैंने उस दिन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मुख्यमंत्री दिया कुमार जी बाहर गई थी, मैंने इस क्वेश्चन का जवाब दिया था। तब मैंने पूछा कि कितने के इन्होंने टेंडर लगाए हैं चुनाव से पहले 2023 में, और इन्होंने बजट का क्या प्रावधान किया। जब पता लगा कि टेंडर का लगाए थे इन्होंने 13,000 करोड़ के बजट प्रावधान 5,000 करोड़ का था। आज हमारी सरकार ने लगभग उन कामों को भी पूरा किया 12,000 करोड़ के, और लगभग 8,000 करोड़ के एक्स्ट्रा काम हमने अब तक वर्क ऑर्डर किया है, उनके काम भी चल रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट को पेमेंट भी दे रहे हैं। लगभग 14,000 करोड़ के काम हमारी सरकार आने के बाद हमने रोड सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर काम करते हैं। और बहुत जल्दी जो भी कोई बचे हैं, चाहे हमें 4 लेन बनाने हो, हमारी सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि लगभग 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिनमें उनकी डीपीआर के लिए हमने टेंडर लगा दिए, वो जल्दी उसकी डीपीआर बन के आएगी। उसके बाद में राजस्थान की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। राजस्थान में जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान को सबसे बड़ा जो भारत का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, दिल्ली मुंबई, जो आज जब उस पर जाते हैं और राजस्थान की जो तकदीर बदल रही है, कितना राजस्थान आगे बढ़ा है, वो ऐसे हम 9 एक्सप्रेस वे जल्दी ही राजस्थान में बनाने जा रहे हैं, जिससे लोगों को सुविधा भी होगी, यहाँ पे रोजगार भी बढ़ेगा। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं यहाँ पे हम लेना पूरी टोटल अभी बताएंगे, बहुत लंबी चौड़ी है। बाकी आप लोगों को लगता है कौन से सेक्टर में हमने कोई काम की कमी रखी हो, तो चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा के अंदर जहाँ भी जिस जगह भी हमने पहली बार इस बजट के अंदर कितने जिला अस्पताल बनाए, कितने उप जिला अस्पताल बनाए, कितनी पीएचसी बनाए, ये हमारे लक्ष्मण जी, ये हमारे डांगा जी, इन्होंने जो जो मांग करी है सारी सरकार दी है। और सबसे पहली बात ये कि दिया ही नहीं है,
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अब तक जिस तरह से कर्जा माफी की झूठी जो घोषणाएं पिछली मुख्यमंत्री जी ने की थी, बेरोजगारी भत्ता की थी, बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की घोषणाएं की थी, बाकी लास्ट तक बिजली भी डबल कर दी, बेरोजगारी भत्ता उन्होंने दिया नहीं, किसानों का कर्जा माफ किया नहीं। हमारी सरकार ने जो किया उसके लिए हमें टारगेट देते हर प्रभारी मंत्री को दिया है। आज हर जो भी काम घोषणा है उसको मूर्त रूप ला रहे हैं, उनके टेंडर दे दिए, उनके वर्क ऑर्डर दे दिए। जहाँ जहाँ भी हमने चिकित्सालय की जो भी घोषणाएं की है, चाहे जिला स्तर, उनके पद सर्जित भी कर दिए, उन पर पोस्टिंग भी दे रहे हैं। आज लगभग 54,000 पदों की अकेले चिकित्सा विभाग के अंदर भर्ती कर दी। अगर मैं मेरे विभाग की बात करूँ जल जीवन मिशन की या PHED की, तो उसमें लगभग 25,000 भर्तियाँ उसमें निकाल रहे हैं। अब तक 4th क्लास की भर्ती पिछले 15 से 20 साल में तो नहीं देखी कि कोई 4th क्लास की भर्ती कहीं हुई हो। उसके अंदर 50,000 से ज़्यादा 4th क्लास की भर्ती कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा रोजगार मिले। सफाई कर्मचारियों की 50,000 से ज़्यादा भर्ती उनकी कर रहे हैं। तो ये सारे मिला के हमारा लक्ष्य है कि 4 लाख तो हमने 100% करेंगे, बाकी आने वाले समय के अंदर हम कोशिश करेंगे 4 लाख को बढ़ा के इससे भी ज़्यादा लोगों को सरकारी ये दें। इन्वेस्टमेंट के आधार पर अगर इंडस्ट्री आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार, तो हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़े और राजस्थान समृद्ध हो, ये हमारा लक्ष्य है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ बटाने के लिए, विकसित राजस्थान बनाने के लिए मुख्यमंत्री बजला दिए। सर, आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा मामला है। आपने जब यहाँ प्रभारी मंत्री बनकर आए थे तो जल जीवन मिशन के करप्शन को लेकर बात की थी, और हुआ भी बहुत लार्ज स्केल पे। इस डीडवाड़ा, कुचामन जिले और नागौर में भी ऐसी शिकायतें मिली है कि पाइप ही नहीं डाले, लोगों के घरों तक टूटियाँ लगा दी केवल। तो उनका होगा क्या, उनसे वसूली कैसे होगी, क्योंकि उन्होंने तो करोड़ों रुपए का भुगतान तक उठा लिया। देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसा हम उसकी जांचें कर रहे हैं। लगभग हमारे यहाँ पे ED CBI के साथ साथ हमने कई लोगों को चार्जशीट दिए, 40 से ज़्यादा लोगों को हमने सस्पेंड किया, और जिन्होंने गलती की उनके माइनस मेजरमेंट करने के लिए मेजरमेंट भी करें, उनके बिल जो कोई एडवांस होगी वो भी चेक करें। और हमारा लक्ष्य है कि जहाँ जहाँ गलती उनको सुधार करते हुए आगे जो भी काम करें उसके अंदर कोई ऐसी गलती नहीं है, क्योंकि JGM मार्च के बाद के अंदर इसकी समय सीमा पूरी बंद कर दी थी, क्योंकि मार्च 2024 में इसको काम पूरा करना था। और हमारा लक्ष्य है कि नागौर के अंदर, क्योंकि नागौर में अभी भी बहुत सी जगह पे अभी जल जीवन मिशन का काम नहीं हुआ, लगभग 55% पूरे राजस्थान में भी काम बचा, जिसमें नागौर में भी सबसे ज़्यादा काम बचा। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जो भी दिक्कतें आने वाले टाइम के अंदर नहीं आने देंगे, यही हम जनता को विश्वास देते हैं। जो गड़बड़ की है तो वो तो सामने दिख रही है, सुधार करने के लिए जितने प्रयास हम ईमानदारी से करें। एक तो सरकार मूंग खरीद कर रही है, एक तो उसकी बढ़ती जमी है, और जो पहले टोकन कटे थे वो काफ़ी कम कटे थे। तो अब नया वापस पोर्टल खोला जाएगा या वही रहेंगे? टोकन अगर कम कहीं है तो जरूर कोशिश करेंगे कि उसको आगे बढ़ाया जाए और एक्स्ट्रा लोगों के उसके टोकन दिए जाए। बाजार के भाव और सरकार नहीं, वो लगभग 2000 से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है। वो बिल्कुल आपकी बात सही है। हम कोशिश करेंगे किसानों का जितना भी नियमानुसार जितने 20 क्विंटल 30 क्विंटल कितना लेते हैं, 25 क्विंटल उतना पूरा लिया जाए, कोई बचे नहीं। इसके लिए हम बात करेंगे 100% किसानों के, सरकार किसान के बोले जो भी करना। और कहीं ना कहीं क्वालिटी को लेकर इस बार बारिश थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, तो थोड़ा बहुत कहीं क्वालिटी है, तो उनको भी नेफेड वालों को उनको भी हम समझा रहे हैं। कई मेरे खुद के ही मेरे मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछले 15 दिन से लगभग 15,000 कट्टे के अंदर कोई रिजेक्ट कर दे, तो उनको हम कोशिश करेंगे किसान वापस थोड़े लेके जाएंगे। तो क्वालिटी वाला इशू तो नहीं है, बस खरीद ही कम हो रही है। खरीद को उसको बढ़ाने के लिए मैं प्रयास करूँगा। आज मेरे संज्ञान में 100% उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि पूरा माल जल्दी खरीदे और जो भी बच गया उनके लिए भी कहीं ना कहीं टोकन। एक साल में कितने रोजगार मिले नागौर जिले में, कितने विकास कार्य हुए, वो थोड़ा डाटा बता दीजिए। नागौर का एग्जैक्ट फिगर तो मैं देख के बता दूं, सारी रोजगार इसमें डिटेल। यहाँ पे जिले में श्रमिकों का पंजीयन वगैरह तो इसमें दे दिया है। रोजगार मेरे पास इसका फिगर तो है स्टेट का, तो इसका मैं देख नहीं, राज्य का तो बता दिया, मैं तो नागौर से नहीं, नागौर का जरूरी है। कोई नहीं, कलेक्टर साहब निकाल रहे हैं। तो दूसरा सवाल है, आपने अभी जीरो कोल्ड ड्रिंक्स की भ्रष्टाचार खत्म करने के बाद राजस्थान में सर करीब 400 से अधिक तो कर्मचारी है और 100 से ज़्यादा अधिकारी है जिनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति अटकी हुई है।
जिसमें कई अधिकारी तो रिटायर हो गए, सरकार क्यों नहीं कर रही? देखो, तेजी के साथ कहीं ना कहीं जो कमेटी उनको अधिकारियों के लोग दे रहे हैं, जिन्होंने उनकी कागज में काम करने में जो लापरवाही उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत जल्दी हमारी सरकार जो भी उसका डिस्पोजल करेगी, जो भी दोषी है जिनके खिलाफ चार्जशीट देना, जिनका कोई अभियोजन शीट देना, 100% हमारे मुख्यमंत्री देंगे। पिछले 8 महीने से कई लक्ष्य लेके चल रहे थे। अब हमारी सरकार 17 तारीख के बाद के अंदर काम करने की स्पीड पकड़ेगी। हमारे कई उपचुनाव भी चल रहे थे, लोकसभा चुनाव भी था, विधानसभा भी थी। कई विभागों के अंदर बिल्कुल स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि जैसे हम बिजली के ले लो, पानी के ले लो, पानी के अगर मैं देख रहा हूँ, मैं आज पिछले 10 महीने से रेगुलर लग रहा हूँ, क्योंकि नया काम तो हम बिल्कुल क्वालिटी से करा देंगे। बाकी जहाँ पे 50 लाख कनेक्शन हो चुके हैं बगैर सोर्स के, सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, मानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, मानते हैं कि वहाँ कहीं ना कहीं पाइप कम डाले होंगे, बाकी इन्होंने बगैर सोर्स के डाल दिए। जो काम इनको आज जिसका टेंडर हम लगा रहे हैं, जिसमें पानी पूरा मिलेगा तभी तो करेंगे ना। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं अवैध कनेक्शन भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसके खिलाफ भी हमारी सरकार बहुत जल्दी बिल लेके आएगी। कोई भी जो अवैध कनेक्शन करेगा उसके खिलाफ हम सजा का प्रावधान करेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि कई जगह पे लोग उस डाणी में पानी जा रहा है, किसी गाँव में पानी जा रहा है, तो कोई जो मजबूत आदमी है जिसके पास लटका जोर है वो वही से उसको खेती भी कर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ हम कहीं ना कहीं कानून लेके भी आएंगे, जिससे आम आदमी को पानी का जो उसका हक है उसको बीच में कुछ ही नहीं। ये बहुत बड़ी तकलीफ है। ऐसे ही बिजली के अंदर भी जब हम 2018 में जब हमारी सरकार थी, 2000 करोड़ रुपए का हमारी बिजली बोर्ड की कंपनियों को प्रॉफिट में थे, और जब हमारी सरकार वापस आई तब तक हमें 1,38,000 करोड़ का हमें घाटा दे के गए। और सबसे बड़ी तकलीफ ये हो रही है कि घाटा कोई दिक्कत नहीं, घाटा दे दी, बाकी आप उन्होंने एक तो घाटा होता है कि हमने कोई नई यूनिट स्थापित कर दिए, नए पावर हाउस बना दिए, नए थर्मल बना दिए, तो उनमें पैसा लग गया, इसका लोन लग गया। उन्होंने पिछले 5 साल में एक भी प्रोडक्शन, 1 मेगावाट का प्रोडक्शन नहीं किया। 1100 मेगावाट का प्रोडक्शन जो हमारी पिछली सरकार वसुंधरा जी के समय में जो किया, उसी को इन्होंने केवल उद्घाटन किया, जबकि 5 साल के अंदर खपत कम से कम 30 से 40% बढ़ गई, हर आदमी की प्रोत्साहन भी बढ़ गई, संपन्नता बढ़ गई। आज हमारी सरकार सबसे पहले ये कर रही है कि जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा हम प्रोडक्शन करें, जिससे बिजली की दर भी घटो और अच्छी क्वालिटी की बिजली मिले, समय पे मिले। तो बहुत से लक्ष्य हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। बाकी 100% जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 को विकसित भारत में हमारा राजस्थान कहीं पीछे नहीं रहेगा। आने वाले समय में राजस्थान बहुत आगे बढ़ेगा, और हम तो काम करने वाली हमारी सरकार है। काम करने के बाद में रिजल्ट, जब भी हम कुछ बोल रहे हैं तो आप हमसे वापस दोबारा 6 महीने बाद में हमारे से प्रोग्रेस लेना, हम आपको 100% प्रोग्रेस। आपने सर अभी इन्वेस्टमेंट सीमेंट की बात की थी, तो उसमें नागौर एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर ये मतलब सीमेंट का हब बनने जा रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही है, आपने देखा होगा, जहाँ पर JSW है या बड़े स्तर पर हजारों बिलों के अंदर किसानों के वहाँ तो एक तो पेड़ काटने की तैयारी है। दूसरा जो ये सीमेंट कंपनियाँ लग रही है उनका प्रदूषण हो रहा है, जैसे पहले अंबुजा है, उनसे जो आसपास के गांव हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि ये कंपनियां तो आ रही हैं, लेकिन लोकल जो रोजगार है मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, इसमें एक चीज़ और है, किसानों को जो मुआवजा की जो भी प्रक्रिया वो भी नहीं हो पाती, और रोजाना पिछले 1 साल में रोजाना किसान जो है आंदोलन करते हैं, जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। बिल्कुल आपने सही बताया, 100% हम इस पर कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो किसान की जो समस्या है उनको टाइम के ऊपर कंपनसेशन मिले, टाइम पे उनका जो एक्विजिशन हुआ उसका निस्तारण समय पे हो, इसके लिए मैं 100% कलेक्टर साहब से बैठ के इस पर हम काम करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेके आएंगे, जहाँ जहाँ भी कोई रुकावट है, कहीं दिक्कत है उसमें करेंगे। तीसरी चीज़, तो आप पेड़ की बात कर रहे हैं या कहीं पे पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे कोई इंडस्ट्री चल रही है उसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो 100% हम उसकी जाँच करेंगे। उनको जो नॉर्म्स के अनुसार उन्होंने उनको जो NOC दी है, चाहे हमारे पर्यावरण NOC हो, चाहे फॉरेस्ट हो या पोल्यूशन से हो, उसमें कहीं वो दिक्कत करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये गंगा जी बैठे हैं, उनके चक्कर जैसे मुंडवा है, आप देखो वो समुद्र था, उनके आसपास के गाँव में आप देखो वहाँ लोग बीमार हो जाएंगे इस प्रदूषण के नहीं, उसकी जांच कराते हैं, जांच करा के अगर हो रहा तो जरूर उस इंडस्ट्री के खिलाफ इसमें तो कार्रवाई सबसे करें। बड़ा सवाल यही है सर, जो मतलब स्थानीय और रही बात आपने रोजगार की बात करें, तो ये भी हम तय करेंगे कि जो लोकल आदमी है, जहाँ जहाँ जितने उसके मैन पावर जो लगते हैं उसमें कोशिश करेंगे हमारे यहाँ सारे लोगों को मिले। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ये जो भी चीज़ है जो हमारे संज्ञान में 100% उस पर हम काम करेंगे। हो सकता है 100% नहीं कर सकते, बाकी उसमें जितना सुधार हो सकता है हम कंपनियों से बात करके करेंगे, क्योंकि रोजगार सृजन कराने के साथ साथ कोई भी आज
नहीं, कोई भी किसानों के भला के लिए, या आज हम 6,000 से 6,000 एक्स्ट्रा और देना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोन लेके तो सरकार देगी, तो आगे पीछे तकलीफ आएगी। तो उसके लिए कहीं ना कहीं जब तक खुद संपन्न स्टेट नहीं होगा तब तक दिक्कत ही आए। तो ये पैसा जनता के ही काम आएगा। कोशिश करते हैं कि यहाँ से जो भी इन्वेस्टर आए उससे हमारे राजस्थान सरकार की इनकम बढ़े, वो इनकम हमारे जनता के भले के काम में लगे। तो उसमें अच्छा काम करने में कहीं ना कहीं वास्तव में पर्यावरण की भी नुकसान होता है, पेड़ों में नुकसान होता है। तो ये भी उम्मीद है कि जो जितने पेड़ काटे उनको डबल पौधे लगाने हैं, तो लगाए नहीं लगाए, इसके लिए भी हम खुद सुनिश्चित करेंगे उसकी जांच कैसे हो, उसको वापस ऐसा मैकेनिज्म बने कि वास्तव में वो लगे ही सही, कागजू में ये तो नहीं आपने है। जैसे अभी अमरूदा का जो प्लांट लगा है उसका भी चेकअप करा होगा ना कि कितने साल हो गए और उसमें कितने पैसे खर्च करने थे स्थानीय स्तर पर, वो भी नहीं हुआ। नहीं करना ही नहीं, ये बहुत जरूरी चीज है। ये सब चीजें आगे करेंगे। तो CSR के अंदर उसका यही है कि CSR का पैसा जितना भी आता है वो लोकल जनता के बीच में खर्च करना था, चाहे पर्यावरण के लिए खर्च करो, चाहे वहाँ की जनता के भला के लिए खर्च करो, एजुकेशन में खर्च करो, कहीं भी करना है तो वो नहीं करे, ये भी चेक करें। सर ये बहुत जरूरी है। ये तो करवा दें सर, ये भला हो जाए आसपास गाँव को सारों का। नहीं कराएंगे नहीं, ये सब चीज सुनिश्चित करेंगे नहीं। ये सरकार हमारी इस चीज पे 100% इन्वेस्टरों की मदद भी करेगी और उनको ये तय भी करेंगे कि सबसे पहले जहाँ की जनता के लिए लग रहे हो, सबसे पहले कहाँ भी जनता के लिए करें, जनता का नुकसान होगा तो ऐसे इंडस्ट्री पे हमें किस लिए चाहिए। 100% सबसे पहले निश्चित ये करेंगे जनता के भले के लिए काम करें। सर क्यों स्वरूप चुनाव में 2 वादे किए थे, बीजेपी जीत भी गई। एक तो ये कि पानी पहुंचाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत सारा इलाका है जब पानी नहीं है। दूसरा एक बड़ा वादा किया था कि किसानों को छोटे पट्टे देंगे। तो ये संभव है क्या? क्योंकि वहाँ सीमेंट कंपनी अभी वर्क कर रही है, उसी क्योंसर क्षेत्र में टाडावास वगैरह जो इलाका है, तो वहाँ लाइम स्टोन के छोटे पट्टे देना किसी स्तर पर संभव है या कोई नियम कायदा ऐसा बना हुआ है या कोई नया कानून विधेयक लाओगे? पहला किस्म का तुम्हें जवाब दे दूँ 100% हम 1 साल भर के अंदर क्यूसर में हर घर में पानी पहुंचा देंगे। इसका तुम्हें वादा करता हूँ कि आप इसको नोट कर लो। बाकी सिंगल पट्टे देना नहीं देना जब तक मेरे नॉलेज में नहीं। क्या तुमने इस इलेक्शन के अंदर यहाँ से मेरे को देवली विधानसभा में लगा दिया था, वहाँ पे था, मैं यहाँ आ नहीं पाया। मैं क्या क्या चीज़ें वहाँ क्या में पूछ के ठीक है। एक सर नागौर के 2 प्रोजेक्ट है। यहाँ पे व्यवस्था नहीं है उसका कुछ। सबसे बड़ा राजस्थान है लागू तो दोनों इनको आ जाएगा। वो सबसे वो दूसरी जगह मिल गया। सभी के नहीं सर, इसके लिए तो वो मेरे को बता दो किस बोल रहे हैं। नहीं सर, इसमें क्या है कि वो जो RJSS में किया साहब कन्वर्ट इसमें, और वो अभी तक कार्ड इशू नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम। मैं करा दूंगा ये, मैं आपके लिए मैं लड़ूंगा अकेला, चिंता मत करो। मैं नॉलेज में नहीं था नागौर की डाटा बता दीजिए वो जो रोजगार के लिए 13 शॉर्ट टर्म 3 रोजगार मिले, आज तीसरा मंथली 1350। ठीक हो गया। सर तो आया मैं समीक्षा बैठक के अंदर बात करेंगे। तो अगर कोर्ट का काम नहीं करे उससे डिसाइड करेंगे, दूसरे से काम करेंगे, 100% करेंगे सर। एक सरकार जो स्कूटी वितरित कर रही है सर, वो पेंट रोल वाली कर रही है, और उधर आपकी केंद्र सरकार कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक चलाओ। इसमें इलेक्ट्रॉनिक दो, बच्चों के पैसे नहीं लगे। ये तो हाँ, यूं ही ये तो जनरल बात है। जनरल बात है। यहाँ बच्चों की तरफ से ये डिमांड आई थी नहीं सही कि हेलमेट लगा के चलना है बेटा, हेलमेट नहीं हाथ में दे दो एक बार, हाथ में दो एक रख लो बेटा, सिर पे रख ले, इसकी फोटो नहीं आएगी। हाथ में रहूंगा, हाथ में रहने दो साहब। बच्चे अगर मेरी ये मिल रही है तो फोटो भी तो आनी चाहिए इनके। नहीं बहुत जब भी तो मिल रहा है ना, पढ़ाई नहीं करती तो कहाँ मिलता। बधाई हो, बहुत बधाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वो कॉलेज में ध्यान में देगा। मिला नहीं मिला।
के अंदर पता ही लास्ट में जब वो बताने वाला वो तकलीफ है। जानकारी नीचे तक चले जाए, योजना इतनी है महिलाओं के लिए तो 5,000 फोटो दोनों आए खिलाड़ी दोनों आए आपके एक्स्ट्रा भी मनु ले आएंगे मनु फोटो ले फोटो कराए। चौधरी जी जिला स्तरीय प्रदर्शनी का विहंगम अवलोकन करते हैं। नागौर जिले की विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देती हुई ये प्रदर्शनी टाउन हॉल में लगाई हुई है। इसका प्रदर्शन जिला प्रशासन नागौर के तत्वावधान में किया जा रहा है। अवलोकन